हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में लड़ जाएंगे। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को क्लास 10 रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा? किसे कहा? तो ये आप लोगों को भारत माता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत माता। अगला प्रश्न हल करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न इसमें से डायरेक्टली आप लोग सही किए। ठीक है, चीट नहीं करना है, आप लोगों को सही बताना है। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। एक और बात रख लीजिएगा, 2 अंक स्तरीय या मतलब कोई भी हल कर रहे हैं तो आप लोगों का जितने भी कवि हैं, यानी कि हिंदी के जितने भी आप लोग कवि हैं, यानी कि राइटर, जितने भी पाठ है आप लोगों का, उनका राइटर जितने हैं आप लोग जुगाड़ कर लीजिए, या आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अज्ञेय का पूरा नाम है क्या है? तो ये हो जाएगा सचिंद्रानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयन। तो ये नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, सी नंबर होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो ये आप लोगों को वृक्ष को कहा। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो इसमें से आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़ कितने इंच? तो यहाँ पर मतलब अधिक, मीटर, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंच। ठीक है, अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर का है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त की है? तो मातृभूमि बंगाल। ठीक है, बंगाल में। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? तो आप लोग ये सारे किताब पढ़े होंगे तभी तो पता चलेगा, या राइटर या चैप्टर का नाम याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दही बेचती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ढटते विश्वास यहाँ पर कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो यहाँ पर उड़ीसा दिखाया गया है, लेकिन ग्रसित रियल में रहता है बिहार। मतलब यहाँ पर कहानी में दिखाया गया है वो सही है कि ऑप्शन नंबर सी होगा उड़ीसा, लेकिन मतलब रियल में देखे तो ग्रसित बिहार रहता है रियल मतलब में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो ये माँ कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न को हल करते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, पाम्पति किस रोग से ग्रसित थी? तो ये हो जाएगा मेनिनजाइटिस। अगला प्रश्न है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो ये घुटन महसूस होता था। आप लोगों का अगर सोशल साइंस का परीक्षा हुआ है मैट्रिक का, जिसमें पहला सीटिंग वाला का तो अच्छा क्वेश्चन आया था, लेकिन दूसरा सीटिंग वाला का थोड़ा सा हार्ड दे दिया था, थोड़ा सा नहीं कुछ अधिक ही हार्ड दे दिया था। तो बहुत सारे बच्चे परेशान है कि पहला सिटी वाले वो भी बिहार बोर्ड के लड़के हैं, हम भी बिहार बोर्ड के लड़के हैं, तो उनको क्यों मतलब सस्ता मिला, हमको क्यों मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन हार्ड मिला है? इसमें तो मैट्रिक का ये एग्जाम में तो नॉर्मलाइज नहीं होता है, तो ऐसे क्यों हुआ? तो आप लोग मतलब बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, तो ये आप लोगों का सही भी है कि हार्ड आया था दूसरा सीटिंग का। तो आप चाहे तो अगर कमेंट करेंगे तो हम ट्विटर पर बिहार बोर्ड को टैग करके यहाँ पर ट्वीट करें, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? घुटन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, व्यंजना क्या है? शब्द शक्ति हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नृत्य कला से। अगला प्रश्न है, अवयव कहाँ स्थित है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को
3। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है ये वाला। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे क्या में? शहनाई वादक में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है, सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया? तो ये हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पाए कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? रसखान के लिए ये कहा गया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, यहाँ पर दिया प्रश्न है, धन आनंद जीवनदायक हो कछु मरियोय पयु हिउ परसों में किस कवि का नाम आया? धनानंद। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सब विदेशी वस्तु नर गति अतिरिक्त लगावत कुछ न अब भारत में दर्शत। ये हो जाएगा किस मतलब यथी से है? तो ये भारतीयता से है, भारतीयता चैप्टर से। अगला प्रश्न है 22 हो गया, 24 अब देखना है हमें। तो 24 का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। देखिए फिर से यहाँ पर लेखक पूछ चुका है, तो ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हल करते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों के उजागर करती है? तो ये हो जाएगा मध्य वर्ग का। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो ये भारत को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत है, भारत नहीं है, नाखून है, सॉरी नाखून है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसमें गध की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगा ललित निबंध, ललित निबंध। अगला है, हिंदी भाषा का लिपि है, ये हो जाएगा देवनागरी हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में भी मतलब भरने का आता होगा कौन सा ये लिपि है, तो देवनागरी लिपि में। हिंदी में शायद भरने के लिए आता ही आता है ऐसे वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आप लोगों का दिल बहादुर। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा का। आप लोग प्लीज़, आप लोगों को अगर प्रश्न यहाँ पर सारे सही हो रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का क्लास 10 से बहुत सारे रिलेटेड ऐसे आप लोगों को हम करा रहे हैं। मैथ हो गया, चाहे साइंस मतलब हो गया, चाहे सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत के लिए तो खास सब्जेक्टिव एक दिन ध्यान रखिएगा, हम करवाने वाले हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्जेक्टिव में आप लोग कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग कैसे नंबर ला सकते हैं अच्छा, उसके लिए एक चीज़ हम बताएंगे, खुद हम अपने भी मतलब एग्जाम में अपनाए थे वो चीज़। तो अगला प्रश्न हल करते हैं 31 नंबर, अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? अभियोजन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उपसर्ग आगे लगा हुआ रहता है, अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा ई और ऑप्शन नंबर सी, अभी। राइट आंसर सी हो जाएगा अभी। अगला है यहाँ पर, बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय होता है बाद में, यानी कि लास्ट में सबसे। यहाँ पर कौन सा है? बुराई, आई, आई, आई यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिन का विशेषण हो जाएगा, दिन का हो जाएगा दैनिक। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अगर आप लोग गांव देहात से हैं तो आप लोगों को ये आप लोगों को पता होगा। अंगूठा दिखाना एक मतलब इसका क्या हो जाएगा? अंगूठा मतलब इनकार कर देना। ठीक है, इनकार कर देना हो जाएगा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पावक का संधि विच्छेद है। तो आप लोगों का संधि विच्छेद आप लोगों का क्या है कि कंप्लीट अच्छे तरीके से नहीं तोड़ने जानते हैं, तो कुछ संधि विच्छेद आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत प्रीवियस ही पूछ देता है, ज़्यादा नया नहीं पूछता है। अब देखिए पूछने पर डिपेंड करता है कैसा पूछता है, लेकिन बहुत सारे मतलब चांस रहता है कि प्रीवियस ही पूछ दे। तो एक बार संधि विच्छेद देख लीजिएगा, सेम टू सेम दे देगा। यहाँ पर हो जाएगा पौ प्लस अक, पौवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पानी का प्रवाची शब्द हो जाएगा। पानी का हो जाएगा नीर। पानी का प्रवाची यानी पानी का दूसरा मतलब दूसरा चीज से क्या क्या से संबोधित मतलब इसको बोल सकते हैं, तो नीर से भी बोला जाता है इसको, पानी, पानी को हो जाएगा नीर। अगला है, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। अगला प्रश्न को हल करते हैं, मोती कौन सा लिंग है? मोती हो जाएगा यहाँ पर मोती, मोती अच्छा है, पुलिंग हो जाएगा, पुलिंग।
यहाँ पर अ का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर आप लोग उच्चारण स्थान भी देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान में से आएगा, अ का उच्चारण हो गया चाहे क का उच्चारण हो गया स्थान, ऐसे पूछेगा तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कंठ हो जाना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, इसको कंठ हो जाना चाहिए, कंठ। अगला प्रश्न है 41 नंबर, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, याद रखिएगा नहीं है, तो ये हो जाएगा सुंदर। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये हो जाएगा यह। आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, जो युद्ध में मतलब स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर या बहादुर योद्धा। इसका हो जाना चाहिए आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं 45 नंबर। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई कोई क्या करते हैं कि गांव देहात में मतलब आप लोगों से युधिष्ठिर लिखवाने लगते हैं, तो आप लोगों को युधिष्ठिर नहीं लिखा जाता है, युधिष्ठिर लिखा जाता है इस प्रकार से, तो इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा, आप लोगों का बेसिक जानकारी हो गया ये। अगला प्रश्न है 45 नंबर, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक, यमुना हो जाएगा, व्यक्तिवाचक यमुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है, प्राण, प्राण, प्राण। अगला है 47 नंबर, दाल रोटी में समास कौन है, ऐसा एक प्रश्न आएगा ही आएगा आप लोगों को, अगर सही आप लोगों का मतलब ये क्या होता है लग रहा तो आएगा ही ऐसा। माता पिता हो गया, राधा कृष्णा हो गया, दाल रोटी हो गया, ऐसे करके आएगा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, यहाँ पर दाल रोटी पढ़े हैं, अगर माता पिता आ जाता है या भाई बहन तो द्वंद्व ही मारिएगा। अगला प्रश्न को हल करते हैं, 10 मुख में समास हैं बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है इसमें क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न 49 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा म्यून किन वर्गों के मेल से बना हो, म्यून ई प्लस ऊ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर एवं अंतिम प्रश्न, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश प्लस दा, यशोदा। आई होप आप लोगों के इसमें से बहुत सारे प्रश्न सही होंगे, डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में भी आएंगे, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि कितना आप लोगों का आंसर मतलब यहाँ पर सही हुआ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, हो सके तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर शेयर करते हैं तो अगर उनका भी थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आप लोगों को बहुत दुआ देंगे, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।